कहानी की शुरुआत में दादी माँ कहानी सुना रही होती है छोटे छोटे बच्चों को। दादी माँ कहती है कि यह दुनिया पहले एक समंदर थी और इस दुनिया को जमीन और जीवन दिया धरती माँ ने। और एक दिन एक मावी नाम का देवपुत्र धरती माँ का दिल चुरा लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ बुराई फैल जाती है। पूरी भूमि बंजर हो गई और जो भी इंसान मावी को ढूंढकर धरती माँ का दिल उन्हें वापस देगा, तब जाके इस दुनिया में खुशहाली और दुनिया बुराइयों से मुक्त हो पाएगी। सारे बच्चे दादी की कहानियां सुनकर डर रहे थे, पर दादी की पोती जिसका नाम मुआना है, यह लड़की बिल्कुल नहीं डरती और समुद्रों में जाना चाहती है क्योंकि इसे दादी की कहानी सच लगती है। पर अभी यह कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यह छोटी है। तभी यहाँ मुआना के पिता आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम किनारा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर मुआना समुद्र की ओर जाने लगती है जहाँ पर एक छोटा कछुआ का बच्चा था और इस छोटे कछुए के बच्चे को कौवा खाना चाहते थे। मुआना इसे सुरक्षित समुद्र में भेज देती है। तभी मुआना को समुद्र में एक शंख मिलता है। मुआना इस शंख को उठा लेती है कि तभी अचानक समुद्र मुआना को आगे समुद्र में जाने के लिए रास्ता बना देता है और मुआना से खेलने लगता है। समंदर मुआना को धरती माता का दिल देता है जिसे मावी ने चुराया था। कि तभी यहाँ मुआना के पिता आ जाते हैं और मुआना को समुद्र के किनारे से घर ले आते हैं क्योंकि इसके पिता समंदर की गहराइयों में जाने से डरते हैं और ये समंदर से मुआना को दूर ही रखते हैं। पर मुआना हमेशा से समंदर में जाना चाहती है। अब मुआना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन इनके टापू तक भी अंधेरा छा गया। इनकी सारी फसलें सूख गई, नारियल सूखे और खराब हो चुके थे। समंदर में इन्हें मछलियाँ भी कहीं नहीं मिल रही थी, इनको खाने के लाले पड़ गए थे। अब मुआना समुद्र की काफ़ी गहराइयों में मछली पकड़ने की बात करती है, पर इसके पिता इसे गहराइयों में जाने से रोकते हैं। मुआना उदास होकर बैठ जाती है। फिर इसकी माँ कहती है कि एक दिन तुम्हारे पिता और उनके भाई समंदर की गहराइयों में गए थे, जहाँ तुम्हारे पिता ने अपने भाई को गहरे समंदर में हमेशा के लिए खो दिया। तब से वो समंदर में जाने से डरते हैं। पर मुआना एक दिन समंदर में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी नाव लेकर समंदर में उतर जाती है कि तभी एक बड़ी लहर मुआना को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से मुआना का पैर समंदर में नीचे पत्थरों में फंस जाता है। पर कैसे भी करके यह यहाँ से बचकर किनारे तक आती है और मुआना दादी से कहती है कि शायद पिताजी ठीक कहते थे, हमें किनारे पर ही रहना चाहिए। यह सुन दादी माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ कि आखिर हम लोग हैं कौन। दादी मुआना को एक गुफा में भेजती है जहाँ बहुत सारे नाव खड़े थे। मुआना यह देखकर समझ जाती है कि हम पहले नावी थे और हम इन समुद्रों में घुमा करते थे। पर जब से धरती माँ का वो दिल चुरा लिया गया, तब से पूरी दुनिया में बुराई फैल गई और कबीले के सारे लोग अपनी नाव यहाँ पे छोड़कर किनारे पे बस गए। अब इसकी दादी कहती है कि मैंने देखा था उस दिन जब समुद्र ने तुम्हें चुना था इस काम के लिए, धरती माँ का वो दिल लौटाने के लिए। और दादी मुआना को वो दिल देती है। तभी मुआना वो दिल लेकर अपने पिता के पास पहुँचती है और अपने पिता से कहती है कि ये है वो दिल जिसे अगर हम धरती माँ को लौटा देंगे तो यहाँ फिर से सुख शांति हो जाएगी और हमें खाना भी मिलने लगेगा। पर मुआना के पिता फिर से मुआना को समुद्र में जाने से रोकते हैं। और एक दिन दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और दादी माँ अब धरती से जाने वाली ही होती है। वह धरती से जा पाती इससे पहले दादी माँ मुआना को अपने पास बुलाकर मुआना से कहती है कि अब टाइम हो गया है तुम्हें समंदर में जाने का, धरती माँ का दिल उन्हें वापस लौटाने का। तुम समंदर में जाओगी और मावी को ढूंढकर उसका कान पकड़कर बोलोगी कि मैं मुआना हूँ और तुम मेरी नाव में बैठोगे और धरती माँ का दिल उन्हें वापस लौटाओगे। अब मुआना वो दिल लेकर समंदर में मावी को ढूंढने निकल जाती है। यह नाव चला ही रही होती है कि इसे पता चलता है कि इसके साथ इसका मुर्गा भी आया है जिसका नाम हे होता है। समंदर भी मुआना की काफ़ी मदद करता है और एक बड़ी लहर के साथ समुंदर मुआना को एक टापू पर बहा देता है। मुआना देखती है कि इसी टापू पर मावी है। मावी पहले नाव देखकर खुश होता है क्योंकि मावी इस टापू से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि यह बहुत समय से यहाँ फंसा पड़ा था। पर मुआना मावी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे और धरती माँ का दिल उन्हें वापस लौटाओगे ताकि धरती पर फिर से सुख शांति और हरियाली छा सके। पर मावी मुआना को एक गुफा में बंद करके अकेले ही नाव में भागने लगता है। मुआना कैसे भी करके इस गुफा से बाहर निकलती है और समुंदर मुआना को उठाकर नाव पर छोड़ देता है। मावी यह देख के दंग रह गया। मुआना मावी से कहती है कि तुमने ही धरती माँ का दिल चुराया था और जब तक तुम उनका दिल वापस नहीं लौटा देते तब तक तुम लोगों की नज़रों में हीरो नहीं बन पाओगे। कि तभी समंदर में दिल को चुराने के लिए एक नारियल के जीवों का झुंड आता है जो लुटेरे होते हैं और इनकी नाव पर धावा बोल देते हैं। ये दोनों कैसे भी करके इनसे लड़ाई कर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं
अब मुआना को मावी कहता है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो अपना रूप भी नहीं बदल सकता क्योंकि मेरा वो दिव्य शूल मेरे पास नहीं है। हमें पहले दिव्य शूल को ढूंढना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अब ये लोग पहुंचते हैं एक टापू पर जहां मावी का दिव्य शूल एक केकड़े के पास होता है और यह केकड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। ये दोनों अब इस गुफा में छलांग लगा देते हैं कि तभी यहाँ केकड़ा उठ जाता है और मुआना को पकड़कर अपनी तारीफ करने लगता है। मुआना इस केकड़े को अपनी बातों में उलझा कर रखती है ताकि मावी अपना दिव्य शूल ले सके, पर केकड़ा मावी को ऐसा करते हुए देख लेता है और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। केकड़ा मावी का खूब धुलाई करता है, पर आखिरकार ये लोग केकड़ों को उल्टा करके दिव्य शूल लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब मावी के पास इसका शूल आ चुका था और अब मावी अपना रूप बदल सकता था। यह शूल के जरिए बाज बनना चाहता था, पर शुरू में इसको बाज बनने में मुश्किल हो रही थी। मावी के पूरे शरीर पर टैटू बना हुआ था। मुआना मावी के इस टैटू के बारे में पूछती है, पर मावी गुस्सा होकर मुआना को पानी में फेंक देता है, पर समंदर मावी को फिर से नाव पर फिर से छोड़ देता है। और बहुत पूछने के बाद मावी मुआना से कहता है कि मैं शुरू से देवता पुत्र नहीं हूँ, बल्कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरी माँ ने मुझे समंदर के किनारे फेंक दिया था और मैं देवताओं के हाथ लग गया जहाँ मुझे यह शूल मिला। दरअसल मावी अपनी जिंदगी में जो भी काम करता था वो वक्त यादगार के तौर पे इसके शरीर पर टैटू बन जाता था। अब मावी को रूप बदलना अच्छी तरह आ गया था। अब मावी तैयार था आगे के दानव से लड़ने के लिए। अब मावी मुआना को नाव चलाने के लिए बोलता है और आखिरकार ये दोनों अब पहुंच जाते हैं जहां धरती माँ सोई होती है। पर धरती माँ के पास जाने से पहले इन्हें रास्ते में एक आग वाला राक्षस मिलता है जो बहुत ही खतरनाक और बड़ा होता है। अब मावी इस आग वाले राक्षस से फाइट करने लगता है, पर इस फाइट में मावी का दिव्य शूल टूट जाता है और अब मावी निराश होकर हार कर मुआना को अकेले छोड़ के भाग जाता है। मुआना अब अकेली पड़ गई थी। मुआना समुंदर से कहती है कि मैं अकेले इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम इस काम को करवाने के लिए किसी दूसरे को चुन लो। समंदर भी धरती माँ का दिल वापस ले लेता है क्योंकि मुआना अब हार मान चुकी थी। तभी मुआना देखती है कि उसकी दादी नाव पर आती है और खूब समझाने के बाद आखिरकार मुआना फिर से दिल लेने के लिए समंदर की गहराइयों में कूदती है और दिल लेके उस राक्षस से अकेले निकल जाती है लड़ने के लिए। अब मुआना सफ़र करके आखिरकार उस दानव के पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है। मुआना इस राक्षस से लड़ तो नहीं सकती थी, पर इसे बेवकूफ़ जरूर बना सकती थी और मुआना इस दानव को बेवकूफ़ बना के इस जगह से आगे निकलना चाहती थी जिस टापू पे धरती माँ थी। दानव जैसे ही मुआना को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ मावी आ जाता है और इससे फाइट करने लगता है। अब मावी इससे लड़ने लगता है और एक मजबूत वार में मावी का शूल पूरी तरह टूट जाता है, पर मुआना अब अपने मंजिल तक पहुंच गई थी। मुआना देखती है कि इस टापू पर तो कोई धरती माँ नहीं है, पर मुआना देखती है कि धरती माँ ही राक्षस बनी पड़ी है। जैसे ही धरती माँ का दिल मावी ने चुराया था, वैसे ही धरती माँ यह आग के दानव में तब्दील हो गई थी। अब मुआना समंदर से कहती है कि दानव को मेरे पास आने के लिए रास्ता दो। समंदर भी दानव को इसके पास जाने के लिए रास्ता बना देता है। दानव मुआना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर मुआना दानव को कहती है कि पहचानो कि तुम हो कौन, और एक गाना गाती है। अब दानव शांत हो जाता है और मुआना इसका दिल इन्हें लौटा देती है। अब धरती माँ अपने असली रूप में आ जाती है। मावी धरती माँ से अपनी हरकत पे माफ़ी मांगता है और धरती माँ इसे माफ़ करके मावी को एक नवा दिव्य शूल देती है और यहाँ से जाने के लिए एक नाव भी। अब सब ठीक हो चुका था तो धरती माँ पूरी दुनिया को हरी भरी कर देती है और एक लंबे वक्त के लिए सो जाती है। अब मुआना अपने घर वापस आ जाती है। अब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही थी। ये कबीले के सारे लोग अपनी नाव लेकर समंदर में उतर जाते हैं और कहानी यहीं एंड हो जाती है। पर केकड़ा अभी भी वहाँ पे उल्टा पड़ा था। सीधा करो। तो अगर आपको मूवी की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।